हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति सहसंयोजक अणु की ज्यामिति को विरूपित कर देती है, व्याख्या करो। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें तो वेस्पर सिद्धांत के अनुसार VSPER सिद्धांत के अनुसार क्या होता है बच्चों, जो एकाकी युग्म का जो प्रतिकर्षण है बच्चों वो सर्वाधिक होता है, यानी लोन पेयर प्रतिकर्षण बच्चों सर्वाधिक होता है किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और बच्चों बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण सबसे निम्न होता है। अब बच्चों यहाँ पर लोन पेयर क्या है? लोन पेयर, इसे हम बच्चों बोलते हैं लोन पेयर या एकाकी युग्म। बच्चों यहाँ पर BP क्या है बच्चों? बंध युग्म। और बच्चों VSPR संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। बच्चों जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं कि सिद्धांत क्या बताता है? प्रतिकर्षण को बताता है सिद्धांत। तो बच्चों यहाँ पर प्रतिकर्षण किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा होता है बच्चों लोन पेयर का, यानी एकाकी युग्म का। फिर बच्चों होता है एकाकी युग्म बंध युग्म का, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बच्चों बंध युग्म का। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर उदाहरण से इसको समझते हैं, तो उदाहरण के लिए देखें उदाहरण। तो बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले CH4, फिर बच्चों लेते हैं अमोनिया, फिर हम लेते हैं बच्चों किसको? H2 और जल को। तो बच्चों इन तीनों का संकरण क्या है? समान है। संकरण क्या है इनका तीनों का? sp3। अब बच्चों तीनों का इनका संकरण समान है, और ज्यामिति इनकी क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति तो क्या है? सभी में समान। परंतु बच्चों किसकी? इनकी अणु की ज्यामिति क्या है? भिन्न भिन्न। अब बच्चों अणु की ज्यामिति भिन्न क्यों है? क्योंकि अणु की ज्यामिति बंधित इलेक्ट्रॉन की ज्यामिति होती है, बंधित इलेक्ट्रॉन की ज्यामिति। अब बच्चों अणु की ज्यामिति बंधित इलेक्ट्रॉन की ज्यामिति होती है, और इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति बच्चों संकरित कक्षकों की ज्यामिति होती है, संकरित कक्षक ज्यामिति। अब बच्चों बंधित इलेक्ट्रॉन ज्यामिति है, तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण पर निर्भर करेगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन युग्म और किसकी बच्चों? एकाकी युग्म के प्रतिकर्षण पर निर्भर करेगी। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर हम देखें किसको, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों किसको? CH4 को। तो CH4 में बच्चों इसके संरचना क्या होगी? कार्बन पे बच्चों हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो बच्चों इसकी यहाँ पर ज्यामिति क्या है? अणु की ज्यामिति यहाँ पर चतुष्फल की है। और बच्चों यहाँ पर प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन बंध के मध्य बच्चों कितना यहाँ पर कोण है? 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर कोण कितना बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। तो बच्चों यहाँ पर CH4 में प्रत्येक CH बंध के मध्य कितना कोण है बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। अब बात करें बच्चों किसकी? दूसरे हमारे उदाहरण की, तो हम यहाँ पर अमोनिया का उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों अमोनिया के पास कितने? 3 तो सिग्मा बंध है तथा 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है, जबकि बच्चों CH4 पर कितने थे? 4 सिग्मा थे और 0 इलेक्ट्रॉन युग्म थे, यानी लोन पेयर थे, एकाकी युग्म। तो बच्चों यहाँ पर हम किसकी? NH3 की यानी अमोनिया की संरचना की बात करें तो नाइट्रोजन पे बच्चों क्या? एक एकाकी युग्म है, और ये हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर इनकी ज्यामिति तो चेंज हुई सही, क्योंकि यहाँ पर कैसी ज्यामिति बच्चों? पिरामिडीय ज्यामिति हो गई। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ज्यामिति चतुष्फलकी से क्या होगी बच्चों? यहाँ पर चतुष्फलकी है। अगर ये
यहाँ पर लोन पेयर नहीं होता तो इसकी ज्यामिति बच्चों चतुष्फल की होती है, परंतु अब यहाँ पर क्या होगी, पिरामिड ही होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगी, ज्यामिति का विरूपण हो गया। और साथ ही बच्चों इसके मध्य जो कोण होना था वो कितना होना था, 109 डिग्री 28 मिनट होना था, परंतु बच्चों यहाँ पर कितना हो जाता है कोण, 160 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर बंद कोण में भी कमी आती है लोन पेयर की उपस्थिति के कारण। अब बच्चों बात करें हम तीसरे जल के अणु की, तो जल के अणु के और संकरण में बच्चों क्या है, sp3 है, परंतु बच्चों यहाँ पर इसकी ज्यामिति क्या हो जाती है, अगर हम बात करें ये ऑक्सीजन, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी युग्म, और साथ में बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर इसकी संरचना कैसी होगी, वी शेप्ड या बेंट, तो हम बोल सकते हैं बच्चों वी आकृति की। तो बच्चों इसके अणु की ज्यामिति क्या हो गई, वी आकृति की होगी। तो बच्चों यहाँ 2 लोन पेयर उपस्थित होगी तो पिरामिडियस है, अब वी आकृति की होगी। तो बच्चों लोन पेयर की उपस्थिति यानी एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण ज्यामिति में क्या हो रहा है बच्चों, विरूपण हो रहा है। और बच्चों विरूपण के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, बंद कोण में भी कमी आ रही है। और बच्चों यहाँ पर बंद कोण क्या होगा, 104 डिग्री 5 मिनट। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, इसका यहाँ पर प्रतिकर्षण लग रहा है। अब यहाँ पर बंद युग्म का प्रतिकर्षण लग रहा है, चारों दिशा से समान लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो चतुष्फलकीय का कोण होता है वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। परंतु बच्चों यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का बच्चों यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर से यानी एकाकी युग्म और बंद युग्म के मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। तो बच्चों यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा यहाँ के प्रतिकर्षण की तुलना में। तो यहाँ पर ये बंद कोण क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। और जबकि यहाँ पर H2 में बच्चों 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर प्रतिकर्षण और ज्यादा हो जाता है, जिससे बच्चों यहाँ पर बंद कोण और कम हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों लोन पेयर की उपस्थिति के कारण यहाँ पर बंद में विरूपण हो रहा है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।